अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। ये ऑथेंटिक रेसिपी है शामी कबाब की, जैसी हमारी अम्मी, नानी, दादियां बनाया करती थी। उनके हाथ में जो टेस्ट होता था, इंशाल्लाह इस रेसिपी से आपको वही टेस्ट मिलेगा। जिसके लिए मैंने बोनलेस बीफ लिया है 1 किलो, और उसमें 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब चने की दाल शामिल की है। एक बड़ी प्याज काट के मैंने इसके अंदर डाल दी है। 2 बंच लहसुन के डाले हैं। 4 इंच अदरक का टुकड़ा। हरी मिर्चें 3 अदद, ये मोटी वाली थी। गोल लाल मिर्चें मैंने 16 अदद ली हैं। नमक हस्बे जायका। लौंगे मैंने 10 से 12 ली हैं। दालचीनी का टुकड़ा 4 इंच का लिया है। 20 काली मिर्चें ली हैं साबुत। ज़ीरा, साबुत ज़ीरा 2 खाने के चमचे। काली इलायची यानी कि बड़ी इलायची 4 अदद। पानी मैंने 1 से 1.5 कप डाला है इसके अंदर, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसको मिक्स करके हम ढककर पकाएंगे। अभी मैंने चूल्हे की आंच तेज़ रखी है ताकि जल्दी पानी में बॉयल आ जाए। थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी कि जब तक पानी बॉयल हो जाए। चने की दाल को भिगोना ज़रूरी नहीं है। अगर चने की दाल नहीं भी भीगी हुई होगी तो भी आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि बीफ जितनी देर में गलेगा उतनी देर में चने की दाल भी आराम से गल जाएगी। अब बस इसको ढककर इतनी देर तक पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि जो गोश्त है वो गल जाए और पानी सारा ड्राई हो जाए। जब गोश्त गल गया था, पानी था इसमें थोड़ा सा, तो मैंने तेज़ आंच पे इसको स्पून चलाते हुए ड्राई कर लिया था। इस मिक्सचर को बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। अगर ये गीला होगा तो आपके कबाब टूटेंगे। अब मैंने इस मिक्सचर को ठंडा कर लिया था और इसको चॉपर में डाल के पीस लूँगी। आप सिलबट्टे पे भी इसको पीस सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप लोगों के कबाब टूट जाते हैं, शामी कबाब बहुत से लोगों से सही नहीं बनते, वो फ्राई करने जाते हैं तो वो बिल्कुल टूट से जाते हैं, तो उसके लिए ये टिप है कि जब आप लोग चॉपर कर लें, पीस लें सारे मिक्सचर को, तो आप किसी ट्रे पे या किसी बर्तन में उसको फैला के रख दें। ऐसे ही मतलब पंखे के नीचे रखना ज़रूरी नहीं है, कहीं भी ऐसे ही रख दें कि वो बस थोड़ा सा ड्राई हो जाए। जो उसमें मॉइस्चर होगा, जो गीलापन होगा, वो जब ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आप बाकी सारे प्याज और हरा धनिया, पुदीना डाल के उसको मिक्स करके उसके कबाब बनाएं, तो इंशाल्लाह आपके कबाब नहीं टूटेंगे। बहुत से लोग आलू डालते हैं, ब्रेड क्रम्स डालते हैं कि हमारे कबाब ना टूटें। आप इस तरह करके देखें, इंशाल्लाह आपके कबाब नहीं टूटेंगे। और इसमें जो गरम मसाला था, जैसे कि दालचीनी, वो बहुत बड़ी थी, वो नहीं पिसती इसके अंदर, तो वो मैंने निकाल के अलग कर दी थी। और बस मैंने इसी तरह सारे मिक्सचर को पीस लिया है। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको मोटा मोटा काट के चॉपर में ही हल्का सा चॉपर चला के, मतलब चंद सेकंड के लिए बस उसको बारीक कर लिया था। बिल्कुल चॉप नहीं कर लेना, मतलब बहुत छोटा छोटा चॉप नहीं करना। जो हम शामी कबाब में, जैसे ऑमलेट में जो हम प्याज इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही चॉप हो। अगर ज़्यादा इसका पेस्ट बन जाएगा तो ये पानी छोड़ देगा, मतलब प्याज पानी छोड़ती है अपना, तो पानी पानी हो जाएगा और आपका मिक्सचर दोबारा से गीला हो जाएगा, फिर आपके कबाब टूटेंगे। बस मैंने वो सारी प्याज डाल दी है। मैंने आधा कप हरा धनिया लिया है, आधा कप पुदीना लिया है और 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी से हरी मिर्चें कम या ज़्यादा मिर्चें कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया था, छोटा छोटा काट लिया था और उसको मिक्सचर में डाल के मिक्स कर दिया है। अब मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, उसको मैं तोड़ के इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अगर आपका मिक्सचर जो आपने तैयार किया है वो ज़्यादा नरम है, मतलब इसमें अभी भी नमी है, ज़्यादा नमी है, तो आप 1 अंडा भी शामिल कर सकते हैं। आप अपने मिक्सचर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से अंडे शामिल कीजिएगा। मैंने 2 शामिल किए क्योंकि मेरा मिक्सचर बिल्कुल ठीक बना था। अब मैं इसको कबाबों की शक्ल दे लूँगी। तकरीबन 20 से 22 कबाब बन जाते हैं 1 किलो गोश्त में। डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ के कबाब बना रहे हैं। अब मैंने एक एयर टाइट बॉक्स लिया था और उसके अंदर मैंने कबाब फ्रीज़ किए थे। बीच में मैं बटर पेपर लगाती गई थी। आप तकरीबन 6-7 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, तो ये जम जाएंगे और निकाल के आप ज़िप-लॉक बैग में भी भर सकते हैं। क्योंकि अगर बटर पेपर के साथ आप बहुत टाइम के लिए इसको फ्रीज़ करेंगे तो बटर पेपर बहुत ज़्यादा चिपक जाता है और फिर वो फट फट के निकलता है, बहुत मेहनत हो जाती है उसमें। तो आप बेहतर है कि इसमें से निकाल लीजिएगा, या फिर आप प्लास्टिक लगा के बीच में या कोई शॉपर लगा के फ्रीज़ करें, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। बस मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था तकरीबन 6-7 घंटे के लिए। जब ये जम गए थे तो मैंने इसको निकाल के ज़िप-लॉक बैग में भर लिया था, इस बॉक्स में नहीं रहने दिया था। अब मैंने एक अंडा लिया है, उसको अच्छी तरह फेंट रही हूँ।
और कबाबों को मैं इसके अंदर डिप करके फ़्राई करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप अंडे में डिप करके ही कबाब फ्राई करें। आपने अंदर अंडे डाले होंगे तो ज़रूरत नहीं है ऊपर से इसमें अंडा लगा के फ़्राई करने की। मेरे फैमिली में इस तरह पसंद किया जाता है, इसलिए मैं इसको डिप करके फ़्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल लिया था मैंने, तकरीबन 3-4 खाने के चमचे, बस ज़्यादा ऑयल नहीं लिया था। उसी में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पे ये फ्राई होंगे। जब एक साइड से कलर आ गया था तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाइएगा तो ये परफेक्ट बन जाएंगे। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आप लोग आगे किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखें बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया था तो मैंने इसको पैन में से निकाल लिया है। तो बस ये थी सिंपल सी शामी कबाब की रेसिपी। रमज़ान बहुत करीब है, आप लोग इसे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, सहरी में ये बहुत काम आते हैं। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान तक पहुंचना नसीब करे और उसकी बरकतें समेटना नसीब करे, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। फिर आऊँगी इंशाअल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।